तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम गरुड़ पुराण के उस गहरे हिस्से को डिकोड करने वाले हैं जिसे हम अक्सर पैरानॉर्मल या अनसुलझा मान लेते हैं। किसी अपने के जाने के बाद जो अजीब सी घटनाएं महसूस होती है ना, आज हम मौत के बाद के सफर को एक बिल्कुल नए और सच कहूं तो बहुत ही स्पष्ट नजरिए से देखने वाले हैं। अब जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत करीबी के गुजर जाने के बाद अचानक से आपको उनकी जानी पहचानी खुशबू आने लगे, या फिर किसी एकदम बंद कमरे में अचानक हवा का एक ठंडा झोंका महसूस हो, जैसे कोई बस अभी अभी पास से गुजरा हो। यह प्राचीन ग्रंथ कहता है कि ये जो बेहद व्यक्तिगत अनुभव है ना, ये कोई भ्रम नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये असल में एक अदृश्य उपस्थिति है। तो हमारा पहला हिस्सा है अदृश्य उपस्थिति, यानी भौतिक अंत के बाद भी रुके रहना। गरुड़ पुराण की एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि यह हमारी उस आम धारणा को ही पलट देता है कि शरीर छूटते ही आत्मा सीधे यमलोक चली जाती है। सच तो यह है कि हमेशा ऐसा तुरंत नहीं होता। तो सवाल यह है कि ये आत्माएं रुकी क्यों हैं? दरअसल एक बंधी हुई आत्मा या टेथर्ड सोल वो चेतना है जिसने अपना भौतिक शरीर तो छोड़ दिया है, लेकिन किसी अचानक हुई मौत या बहुत गहरी अधूरी इच्छा की वजह से वो इसी दुनिया से बंधी हुई है। और ध्यान दीजिए, ये कोई सजा नहीं है, ये उनका अपना सांसारिक लगाव है जो उन्हें उनके जाने पहचाने घर से बांध कर रखता है। यहीं से हम दूसरे भाग पर आते हैं, इच्छाओं से बंधी आत्माएं। आखिर वो कौन सी चीज है जो उन्हें रोक कर रखती है? जब शरीर ही नहीं रहा तो वो कौन सी डोर है जो इतनी मजबूत है कि मौत भी उसे एक झटके में काट नहीं पाती? गरुड़ पुराण में इसके बहुत ही भावुक उदाहरण मिलते हैं, जैसे एक माँ की आत्मा जो अपने छोटे बच्चों की चिंता में फंसी हुई है, या फिर किसी का कोई बहुत बड़ा अधूरा सपना या कोई अधूरा प्यार। मतलब भौतिक शरीर से मुक्त होने के बाद भी हमारे ये इंसानी जज्बात और लगाव आत्मा को उसी जगह पर रोक सकते हैं। प्यार और फिक्र मौत के बाद भी अपना असर दिखा सकते हैं। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि मृत्यु के बाद की व्यवस्था में भी एक गजब की करुणा है। ग्रंथ के अनुसार यमराज के दूत वास्तव में इन आत्माओं को जबरदस्ती या तुरंत खींचकर नहीं ले जाते। उन्हें थोड़ा समय दिया जाता है, एक तरह का ग्रेस पीरियड, ताकि वो अपनी इस नई वास्तविकता को समझ सकें और ये जान सकें कि अब वो इस भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं है। चलिए अब तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं, अदृश्य संकेत, संवाद की अदृश्य कोशिशें। तो अब जबकि आत्मा रुकी हुई है तो वो हमसे यानी जीवित दुनिया से बातचीत कैसे करती है? बिना शरीर के आत्माएं संवेदी संकेत यानी सेंसरी सिग्नल्स देती हैं। वे सपनों में आ सकती हैं, हवा के अचानक ठंडे झोंकों के रूप में अपना एहसास करा सकती हैं, या किसी पुरानी जानी पहचानी खुशबू के जरिए बता सकती हैं कि वो वहीं हैं। ये असल में आत्मा का एक तरीका है अपने परिवार को ये बताने का कि उनका कोई काम या मोह अभी भी अधूरा है। चौथा खंड है हानि रहित पर्यवेक्षक, अनजाने का डर दूर करना। हम अक्सर इन आहटों से बुरी तरह घबरा जाते हैं, है ना? लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि डरो मत, बल्कि करुणा दिखाओ। एक तरफ हमारी प्रतिक्रिया होती है अदृश्य चीजों या अचानक होने वाली आवाजों का डर, और दूसरी तरफ उस आत्मा की वास्तविकता है, पूरी तरह से बेबस और किसी को भी नुकसान पहुंचाने में बिल्कुल असमर्थ। सच तो यह है कि ये आत्माएं किसी को डराने नहीं आती, वे तो बस एक अदृश्य परछाई की तरह अपने परिवार को देख रही होती हैं। वो पूरी तरह से हानि रहित हैं। और वे आत्माएं भटकती कहां है? ग्रंथ बताता है कि वे उन जगहों पर जाती हैं जिनसे उनका गहरा लगाव था। परिवार के खेत, वो पुराने मंदिर जहां वो रोज जाते थे, या उनके पुराने कार्यस्थल। वे उन्हीं जगहों के चक्कर लगाती हैं जहां उनकी दिनचर्या बीतती थी और जहां से उनका दिल सबसे ज्यादा जुड़ा था। इस बात की गहराई को जरा महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए, एक बेबस आत्मा अपने रोते हुए बच्चों के पास खड़ी है। वो उन्हें सांत्वना देने के लिए उनके सिर पर हाथ फेरने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ बस हवा के आर पार हो जाता है। वे कुछ छू नहीं सकते, कुछ बदल नहीं सकते। एक आत्मा की इस हृदय विदारक बेबसी को सोचिए, जो सिर्फ ये चाहती है कि कोई उन्हें प्यार से याद करे और शांति दे। और यहीं से हम अपने पांचवें और सबसे अहम खंड पर आते हैं, शांति की ओर। शोक के लंगर को काटना। ये समझना बहुत जरूरी है कि जीवित लोगों की जो भावनाएं हैं ना, उनका रुकी हुई आत्मा पर सीधा असर पड़ता है। इसे ग्रंथ में शोक के जाल की तरह बताया गया है। जरूरत से ज्यादा रोना धोना और विलाप करना वास्तव में आत्मा को और भी ज्यादा बेचैन कर देता है। परिवार का बहाया गया हर एक आंसू आत्मा को इस दुनिया से और मजबूती से बांध देता है। यह उनकी मुक्ति में सबसे बड़ी रुकावट है।
भारी शोक से निकलकर उन्हें शांतिपूर्ण विदाई देना ही इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत होती है। तो फिर हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? गरुड़ पुराण परिवारों के लिए बहुत ही स्पष्ट 3 चरणों का एक आसान सा रास्ता बताता है। पहला, घर में एक शुद्ध दीपक जलाएं। दूसरा, उनके नाम से थोड़ा गंगा जल छिड़कें। और तीसरा, पूरी श्रद्धा से हाथ जोड़कर उनकी शांति की प्रार्थना करें। देखिए, ये कोई कर्मकांड नहीं है, ये बस प्यार से अलविदा कहने का एक तरीका है। और ये सरल से कदम एक बहुत ही खूबसूरत प्रकाश का पुल बनाते हैं। डरने के बजाय जब हम पूरे प्यार से प्रार्थना करते हैं तो वो भावनाएं सीधा उस भटकती हुई आत्मा तक पहुंचती हैं और इसी पुल के जरिए आत्मा को शांति मिलती है। वो मुस्कुराती है और अंततः अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल जाती है। ग्रंथ की जो सबसे प्रमुख और करुणा से भरी प्रार्थना है वो बस इतनी सी है, तुम जहां भी हो खुश रहो, तुम्हें शांति मिले। ये एक छोटी सी प्रार्थना शोक के उस भारी लंगर को काट देती है। ये आत्मा को मुक्ति का सबसे कीमती उपहार देती है। सिर्फ इतने से शब्द उस बंधी हुई चेतना के लिए मोक्ष का रास्ता खोल सकते हैं। इसके साथ ही ग्रंथ में कुछ पारंपरिक भक्ति मंत्रों का भी उल्लेख है, जैसे जय श्री हरि विष्णु या ओम नमो नारायण। ये मंत्र असल में जीवित लोगों और उस विदा होती आत्मा दोनों के लिए ईश्वरीय कृपा मांगने का एक तरीका है, ताकि ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही आध्यात्मिक शांति के साथ पूरी हो सके। तो अंत में इस गहरे सवाल पर जरा विचार कीजिएगा। शरीर का अंत तो हो जाता है, लेकिन क्या सच्चा प्यार और वो ऊर्जा कभी खत्म होती है? आज के इस विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे अपनों का मोह एक आत्मा को रोक सकता है और कैसे हमारी करुणा भरी प्रार्थना ही उसे आजाद कर सकती है। जीवन और मृत्यु के बीच का ये रिश्ता हमेशा बना रहता है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस विचार को अपने साथ ले जाइएगा कि कैसे हमारी भावनाएं इस जीवन के पार भी अपना असर छोड़ती हैं।